हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के बारे में। आईपीसी की धारा 6 और धारा 7 क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी की धारा 6 कहती है, संहिता में दी गई परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। मतलब कि आईपीसी के अंदर जो अपराध की परिभाषा दी गई है और जो दंड के उपबंध दिए गए हैं उनको अपवादों के अध्ययन समझा जाना। अपवाद जो कि आईपीसी के अध्याय 4 में दिए गए हैं, इन अपवादों के अधीन अपराध की हर परिभाषा को समझा जाएगा जो आईपीसी के अंदर दी गई है। जैसे कि एक 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी बात ऑफेंस नहीं मानी जाएगी अगर उसको कोई ऐसा बच्चा करता है जिसकी एज 7 ईयर से कम हो। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे की एज 7 ईयर से कम हो और वो कोई भी बात या कोई भी अपराध करता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, फिर चाहे वो अपराध धारा 307 के तहत हत्या का प्रयत्न हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो। अगर उसको कोई ऐसा बच्चा करता है जिसकी एज 7 ईयर से कम हो तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, उस बच्चे को अपराधी नहीं माना जाएगा। या फिर धारा 378 के तहत अगर कोई बच्चा चोरी करता है जिसकी एज 7 ईयर से कम हो तो उस बच्चे को भी अपराधी नहीं माना जाएगा। ये अध्याय 4 में दिया गया है। एक ए नाम का पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी बी नाम के व्यक्ति को जिसने हत्या की है अरेस्ट करता है तो उस पुलिस ऑफिसर को ये नहीं कहा जाएगा कि उसने उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट करके सदोष प्रतिरोध का अपराध किया है, क्योंकि कानून उसको यह अधिकार देता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो किसी व्यक्ति को जिसने हत्या की है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ये भी साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है जो कि धारा 6 में बताए गए हैं। तो धारा 6 यही बताती है कि किसी भी अपराध की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा जो अपवाद अध्याय 4 में बताए गए हैं, और इन अपवादों को अभियुक्त अपने बचाव के लिए किसी भी मामले में उठा सकता है। इन साधारण अपवादों को आईपीसी के अंदर सिर्फ एक जगह बताया गया है, अध्याय 4 में। इनको अलग अलग अपराध की परिभाषा में अलग अलग नहीं बताया गया है। जैसे कि धारा 307 है जिसमें बताया गया है हत्या का प्रयत्न, तो ऐसा नहीं है कि धारा 307 में ये बताकर कि हत्या का प्रयत्न क्या होता है, हत्या की कोशिश क्या होती है, तो फिर उसमें उसके अपवाद भी दिए गए होंगे। या फिर धारा 302 जिसमें मर्डर के लिए पनिशमेंट बताया गया है, तो ऐसा नहीं है कि पहले उसमें पनिशमेंट बताया गया है कि मर्डर के लिए कितना पनिशमेंट होगा और फिर उसके क्या अपवाद होंगे ये बताया गया है। या फिर धारा 378 जिसमें बताया गया है कि चोरी क्या है, तो उसमें पहले चोरी को डिफाइन किया गया है और फिर उसके अपवाद दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, हर अपराध की परिभाषा में अलग अलग से इन अपवादों को नहीं बताया गया है। इनको आईपीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अध्याय 4 में दिए गए हैं। तो आईपीसी की धारा 6 यही बताती है कि हर अपराध की परिभाषा को और हर अपराध के दंड के उपबंध को इन अपवादों के अधीन ही समझा जाएगा, भले ही इनको हर अपराध की परिभाषा में अलग अलग से नहीं बताया गया हो। तो ये थी धारा 6। अब बात करते हैं धारा 7 की कि धारा 7 क्या कहती है। धारा 7 सेक्शन 7 कहता है, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। मतलब कि किसी भी पद को किसी भाग में एक बार स्पष्टीकृत, जैसे उसका स्पष्टीकरण एक जगह पे कर दिया गया है पूरी आईपीसी के अंदर, फिर उसका स्पष्टीकरण ऐसे ही किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपराध की परिभाषा सेक्शन 40 में बताई गई है कि अपराध क्या है, तो फिर पूरी आईपीसी के अंदर अपराध वर्ड कहीं भी आता हो तो उसकी परिभाषा वही होगी, यानी कि उसका मतलब फिर चेंज हो जाएगा। तो धारा 7 यही कहती है कि एक पद को जिस तरह से एक जगह स्पष्ट कर दिया गया है उसको उसी तरह से पूरी आईपीसी के अंदर फिर माना जाएगा, उसको वही भाव दिया जाएगा। यानी कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव जो एक जगह होगा वही पूरी आईपीसी के अंदर होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।